आप लोगों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी वो तो याद ही होगी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्राह्मण विधायक थे उन्होंने बैठक करी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी, उन्होंने उन ब्राह्मण विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया। फिर चर्चा होने लगी कि भाई आखिरकार अगर ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठ जाते हैं तो बीजेपी को इतनी आपत्ति क्यों है, प्रदेश अध्यक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है, योगी आदित्यनाथ को आखिरकार इतना डर क्यों है। उसके बाद ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति होने लगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो ये तक कह दिया कि अब ब्राह्मण लिट्टी चोखा के किसी की मोहताज नहीं है, उन्हें कोई लिट्टी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए सम्मान, और वो सम्मान उन्हें मिलेगा हमारी सरकार में। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का पूरा सम्मान होगा, दरवाजे खुले हैं, जिसे आना है वो आ सकता है। कांग्रेस भी इस पर देखिए कटाक्ष कर रही थी, मतलब ब्राह्मणों का साथ दे रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी चाल चली, विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो गया। इस सिर्फ एक चाल से। अगर मैं आपसे कहूं कि यूजीसी रिफॉर्म बिल 2026 की स्क्रिप्ट तब लिखी गई जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्राह्मणों की बैठक हुई, तो शायद आप लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे तर्क लेकर आया हूं जिस बात को आप लोग मानेंगे भी और समझेंगे भी। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रिफॉर्म 2026 का जो बिल था उसमें जनरल कैटेगरी के साथ जो भेदभाव था वो साफ दिखाई दे रहा था, और बीजेपी को इस बात का डर था शुरुआत से कि जनरल कैटेगरी का जो वोट है वो शायद इस बार हमसे कटकर विपक्ष के पास ना चला जाए, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बात का डर बीजेपी को सता रहा था। बीजेपी उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से इस बिल को लेकर आती है, केंद्र सरकार ये बिल लेकर आ जाती है, और इस बिल के आने के बाद जमकर प्रोटेस्ट होता है। ये बात बीजेपी पहले से जानती थी कि ये बिल आएगा तो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, जनरल कैटेगरी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और ठीक हुआ भी ऐसा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आप दिल्ली देखिए, हरियाणा देखिए, बिहार देखिए, कहीं भी आप चले जाइए, जनरल कैटेगरी के लोगों को सिर्फ आप लोग सड़कों पर देखेंगे। उन्होंने इस बिल का कड़े शब्दों में विरोध किया, और सिर्फ जनता ने विरोध नहीं किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। कई ऐसे नेता थे जो कैमरे पर खुलकर नहीं बोल रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो सीधे सरकार को बता रहे थे कि आप इस बिल को वापस लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, केसरगंज से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सरकार से कहा कि आप हमें जाति में बांट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ, आप इस बिल को वापस लीजिए। तो मतलब बीजेपी को इस बात का पता था कि यूजीसी का जो बिल है उसकी चिंगारी सिर्फ बाहर नहीं लगेगी बल्कि उसकी चिंगारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लगेगी, और यहीं से बीजेपी का पूरा खेल शुरू हो जाता है। बीजेपी इस बिल को लेकर आती है, यूजीसी रिफॉर्म 2026 बिल। अब विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोलता, विपक्ष का एक नेता निकलकर सामने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत को छोड़कर। किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे कई बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुप रहे। बसपा सुप्रीमो ने इस बिल का समर्थन किया, चंद्रशेखर आजाद ने इस बिल का समर्थन किया, कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया। कुल मिलाकर विपक्ष के जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। अब इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जनरल कैटेगरी के लोगों के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या हमारा कोई है, क्या बीजेपी के अलावा जनरल कैटेगरी के साथ कोई खड़ा है? ये सवाल जनरल कैटेगरी के लोगों के मन में सवाल पैदा हुआ, क्योंकि चर्चा हो रही थी कि इस बार जनरल कैटेगरी का वोट कटकर विपक्ष के पास जा सकता है, समाजवादी पार्टी के पास जा सकता है। जैसे समाजवादी पार्टी का तो नारा भी था पीडीए वाला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा, ये उनका जो नारा है पीडीए का। ये नारा अखिलेश यादव लेकर आए, इसमें सब आ रहे हैं। अखिलेश यादव खुद कहते हैं इसमें सब आते हैं, इसमें कोई जाति की बात नहीं है, इसमें सब आ रहे हैं। अखिलेश यादव से लोग कनेक्ट हो रहे थे, जनरल कैटेगरी के लोग अखिलेश यादव की तरफ अपना झुकाव देख रहे थे। बीजेपी ने एंड टाइम पर एक तीर छोड़ दिया, यूजीसी वाला। अब जनरल कैटेगरी के लोगों के मन में ये सवाल बना कि भाई हमारा कौन है? कोई विपक्ष का नेता खुलकर नहीं आया। छोटी छोटी बात पर ये लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं,
इन लोगों ने हमारे लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इन लोगों ने हमारे लिए सरकार से ये क्यों नहीं कहा कि आप इस बिल में थोड़ा सा चेंज करिए, इस बिल का गलत इस्तेमाल हो सकता है? सब चुप रहे। और बीजेपी इस बात को जानती थी कि ये बिल गलत है और हमें ये बिल वापस लेना पड़ सकता है। और ठीक आज ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब इस बिल को लेकर पहली सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस बिल का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जातियों में कैसे लोगों को बांट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बिल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी का आज हर एक नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है, हर एक नेता। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, केंद्र सरकार को कोई बड़ा झटका नहीं लगा। बीजेपी ये जानती थी पहले से कि हम यूजीसी लेकर आएंगे, विपक्ष इसका प्रोटेस्ट विरोध नहीं करेगा, और अगर विपक्ष विरोध करता भी तो फिर एससी और ओबीसी वालों के मन में यह सवाल पैदा होता कि विपक्ष हमारे खिलाफ है। मतलब कुल मिलाकर विपक्ष बोलता तो विपक्ष फंस जाता, विपक्ष नहीं बोलता तो भी विपक्ष फंस जाता, और भारतीय जनता पार्टी का जो तीर था बिल्कुल सही छूटा। अब देखिए, ना तो बीजेपी से जनरल कैटेगरी का वोट जाएगा, अगर बीजेपी इस बिल को वापस ले लेती है, इस बिल में चेंजेस कर देती है, बीजेपी का काम हो गया, केंद्र सरकार का काम हो गया। और जो लोग स्विच करने का सोच रहे थे उनके मन में बीजेपी एक सवाल पैदा कर चली गई कि आखिरकार हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे साथ कौन खड़ा है? एससी एसटी ओबीसी के साथ तो सब खड़े हैं, जनरल कैटेगरी के साथ आखिरकार कौन खड़ा है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो यूजीसी वाला जो बिल आया 2026 का, ये जो इसमें जो चेंजेस करे गए थे, इसकी स्क्रिप्ट तब लिख गई थी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में ब्राह्मण विधायकों की, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी। फिलहाल आप मेरी बात से कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।